महाभारत की इन महिलाओं की शक्तियों के बारे में क्यों नहीं जानते लोग? दोस्तों, हमेशा से ही महाभारत काल के प्रतापी पुरुषों के नाम और किस्से सामने आते रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस समय कुछ ऐसी वीर स्त्रियां भी हुई जिनकी रहस्यमयी शक्तियों को इतिहास के पन्नों में ही दबा दिया गया। लेकिन आखिर क्यों और कौन थी वो स्त्रियां? आइए जानते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है हिडिंबा। हिडिंब नामक बड़े खतरनाक राक्षस की बहन थी। वो खुद भी बहुत सारी मायावी शक्तियों की ज्ञाता थी। हिडिंबा रूप बदलने में तो माहिर थी ही, इसके साथ ही हिडिंबा कई लोगों को एक साथ आकाश में उठाकर उड़ सकने में भी सक्षम थी। एक बार की बात है जब लाक्षागृह से जीवित बचने के बाद पांडव एक घने जंगल में विश्राम करने के लिए रुके हुए थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये जंगल राक्षस हिडिंब का इलाका है। हिडिंब को मानव अंग की गंध आई तो उसने अपनी बहन को पांडवों को मारने के लिए भेजा। उस समय भीम के अलावा सब सो रहे थे, लेकिन हिडिंबा ने जब भीम को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। उसने अपने रूप बदलने वाली शक्ति का फायदा उठाते हुए एक सुंदरी का रूप धारण कर लिया, जिसको देख करके भीम का प्रेम भी जागृत हो गया। काफी देर तक हिडिंबा वापस नहीं आई तो उसका भाई उस स्थान पर जा पहुंचा। जब उसने दोनों को प्रेमालाप करते हुए देखा तो वो बहुत क्रोधित हुआ। राक्षस और भीम के बीच भयानक युद्ध हुआ, अंततः जिसमें राक्षस की मृत्यु हो गई। फिर भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि राक्षसी हिडिंबा के पास एक और विरली शक्ति थी। वो गर्भ धारण करते ही शिशु को जन्म देने में समर्थ थी। कालांतर में हिडिंबा को गर्भ हुआ तथा बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। दूसरा, गांधारी। गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। क्योंकि वो गांधार की राजकुमारी थी, इसीलिए उनका नाम गांधारी पड़ा। गांधारी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। इसी भक्ति के फलस्वरूप इनको 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त हुआ था। गांधारी की आंखें सामान्य लोगों की तरह नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में अद्भुत शक्ति थी। गांधारी ने ही अपनी इसी अलौकिक शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया था। लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई के कारण उसकी जंघा वैसी की वैसी ही रह गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि मां के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी की शक्ति और तेज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में कोई भी उनके सामने जाने का साहस नहीं जुटा पाया। अंत में भगवान कृष्ण को ही जाना पड़ा। गांधारी ने पांडवों को तो क्षमा कर दिया था, पर कौरवों की चिता जलते समय श्री कृष्ण को कुल नाश होने का श्राप दिया। मित्रों, इससे ये पता चलता है कि गांधारी के पास असीम शक्तियां थी। तीसरी, कुंती। कुंती एक तपस्वी और अद्भुत स्त्री थी। यह हस्तिनापुर राज्य की महारानी और इंद्रप्रस्थ साम्राज्य की राजमाता थी। कहा जाता है कि कुंती के पास एक चमत्कारिक मंत्र था जो उन्हें दुर्वासा ऋषि ने प्रदान किया था। वो मंत्र इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि अगर कुंती एक बार किसी भी देवता का स्मरण कर लेगी तो वो तुरंत प्रकट होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये मंत्र उनको दुर्वासा ऋषि ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दिया था। इसी मंत्र के फलस्वरूप महाप्रतापी कर्ण का जन्म हुआ था। बाद में कुंती ने यह मंत्र माद्री को भी दिया था। मित्रों, अगर आप कर्ण के जन्म से जुड़ी सत्यता के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। कुंती ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था। पति की मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने अपने पुत्रों के पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पांडवों को हस्तिनापुर में दाखिल करवाकर गुरु द्रोणाचार्य से कुशल शिक्षा दिलवाई। इतना ही नहीं, अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित किया गया। इससे पता चलता है कि कुंती को राजनीति की अच्छी खासी समझ थी। एक स्त्री का ये सब करना अपने आप में संघर्ष की एक बड़ी कहानी है। चौथी, उलूपी। ऐरावत वंश नागराज वासुकी और राजमाता विश्वाहिनी की दत्तक पुत्री थी। उलूपी को जलपरी और नागकन्या दोनों ही माना जाता है। उनके अंदर कई मायावी शक्तियां थी। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद जब अर्जुन राजदूत बन मैत्री अभियान पर निकले, उन्होंने सर्वप्रथम नागलोक जाने का निश्चय किया। वहीं उलूपी से उनका साक्षात्कार हुआ। उलूपी अर्जुन को देखकर उन पर मुक्त हो गई। वो अर्जुन को पाताल लोक में ले गई और उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। अर्जुन ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह भी हो गया था। अपनी मनोकामना पूर्ण होने से उलूपी इतनी ज्यादा प्रसन्न हुई कि उसने अर्जुन को समस्त जलचरों का स्वामी होने का वरदान दे दिया।
उलूपी की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। एक अन्य युद्ध में अपने पुत्र के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। 5वीं भानुमति। महाभारत में कई ऐसे भी पात्र हैं जो थे तो बहुत ताकतवर और गुणी भी, लेकिन उनकी चर्चा कम ही होती है। महाभारत में एक ऐसा ही पात्र था भानुमति का, जो कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। वो देखने में बहुत ही आकर्षक, सुंदर व ताकतवर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे कई राज्यों तक फैले हुए थे। यही कारण था उसके स्वयंवर में बड़े बड़े राजा भी पहुंचे थे। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र और दुर्योधन और कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे। मित्रों, आप सबने वो कहावत तो सुनी होगी कि ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसका मतलब ये होता है कि जब दो बेमेल वस्तुओं को मिलाकर कोई सार्थक वस्तु बनाने का प्रयास किया जाए। असल में दुर्योधन ने भानुमति से जबरदस्ती विवाह किया था। दोनों में कोई खास मेल नहीं था, तभी से ये कहावत लोकप्रिय हुई। इस विवाह को सही ठहराने के लिए उसने अपने कुछ पूर्वजों का उदाहरण दिया था। भानुमति कई गुणों में माहिर थी। गांधारी ने सती पर्व में जिक्र किया है कि भानुमति कुश्ती में माहिर थी और वो भी ऐसी कि कई बार अपने पति दुर्योधन को भी हरा देती थी। सिर्फ शरीर से मजबूत ही नहीं, बल्कि भानुमति अत्यंत सुंदर और कुशाग्र बुद्धि वाली स्त्री थी। 6ठी सत्यवती शांतनु की दूसरी पत्नी थी। सत्यवती का दूसरा नाम मत्स्यगंधा भी था, क्योंकि इनका जन्म मछली के गर्भ से हुआ था और इनके तन से मछली गंध आती रहती थी। इसके पहले पाराशर ऋषि को इनसे प्रेम हुआ था और इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर वेदव्यास कहलाए। पाराशर ऋषि ने सत्यवती को यह वरदान दिया था कि तुम्हारे शरीर से मछली की गंध की जगह बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इस अद्भुत सुगंध के कारण उसका नाम बदलकर सत्यवती यानी सत्य के गंध वाली रख दिया गया। इसी वजह से वो लोगों को आकृष्ट करने लगी। सत्यवती को कूटनीति में भी पारंगत हासिल थी। कई मौकों पर इसका उदाहरण भी देखने को मिला है। शांतनु और सत्यवती के विवाह के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एक बार शांतनु शिकार खेलने नदी किनारे गए तो उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए। उन्होंने उस कन्या के पिता निषादराज से उस कन्या से शादी करने का प्रस्ताव रखा। तब निषादराज ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान ही आपके राज्य की अधिकारी हो। लेकिन शांतनु ने यह शर्त अस्वीकार कर दी, क्योंकि वे पहले ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे। इस घटना के बाद से शांतनु उदास रहने लगे। उदासी का कारण पूछने पर भी शांतनु ने यह बात देवव्रत को नहीं बताई। तब देवव्रत ने महाराज शांतनु के सारथी से पूरी बात जान ली और स्वयं निषादराज के पास गए और अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगा। निषादराज ने वही शर्त दोहराई। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। तब निषादराज ने कहा कि यदि तुम्हारे पुत्र ने उसे मारकर राज्य छीन लिया तब क्या होगा। ये सुनकर भीष्म ने सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी मानकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। मित्रों, देखा जाए तो यहीं से महाभारत का बीज भी बोया गया था और कहा तो यहाँ तक जाता है कि यदि शांतनु सत्यवती को न चाहते तो कुरु वंश का भाग्य कुछ और ही होता। दोस्तों, क्या आप उस काल की ऐसी ही किसी और स्त्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।